हेलो बच्चों, देखिए हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं आपके अपने चैनल में भीम परिवार में। देखिए बच्चों, भीम परिवार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों यहाँ देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का प्रश्न बैंक बच्चों 2021-22। पढ़े चलो बढ़े चलो मध्य प्रदेश से बच्चों आया हुआ है। आप देख सकते हैं बच्चों, समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। बच्चों ये बच्चों आप लोगों के लिए आया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी लिखा है ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर 2021-22। बच्चों माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। बच्चों ये देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, स्थिर विद्युत से कुल 9 नंबर आने हैं, 1 2 नंबर और 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, 1 क्वेश्चन 5 नंबर के। बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ पे भी देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक में 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे बच्चों। बहुविकल्पी 7 नंबर के, रिक्त स्थान 7 नंबर के, सही जोड़ी 7 नंबर के, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के। बच्चों इस तरह से 7 चौको 28। ध्यान से यहाँ पे जो कटे हुए सिलेबस है बच्चों वो दिखाया गया है आपको। चुंबकत्व एवं द्रव अध्याय संपूर्ण रूप से कटा है। किरण प्रकाशिकी एवं यांत्रिकी प्रकाश की भूमिका कटी है। गोली दर्पण और प्रकाश का परावर्तन कटा है बच्चों। गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। परमाणु कटा है बच्चों पूरी तरह से। नाभिक कटा है पूरी तरह से बच्चों। यानी अध्याय 5, अध्याय 9, अध्याय 12, अध्याय 13 कटा है बच्चों। देखिए बच्चों, ये यूनिट 1 है सम्मिलित अध्याय। इसमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश E रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा बच्चों। तो देखिए E बराबर होता है बच्चों F/Q0 या Q बच्चों। तो F बराबर हो जाएगा बच्चों F बराबर Q × E। तो सीधा सीधा आपका आंसर मिल जाता है बच्चों सी नंबर। पहला का जो नंबर मिलता है वो सी नंबर बच्चों। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र अनुक्रम किसके अनुपाती होता है। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है बच्चों। ऑप्शन में 1/r² दिया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती इसी के होता है, बाकी 4 और घात के नहीं होता। तीसरा बच्चों लिखा है एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P रखा है, गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, अगर गोले के अंदर Q आवेश रखा होता बच्चों तो Q/ε0 होता बच्चों। यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण रखा है बच्चों, इसीलिए इसका क्या होगा, मान 0 होगा बच्चों। ये याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। जितना आवेश अंदर होता है उतना होता है इसमें भाई बच्चों। द्विध्रुव पर प्लस माइनस दोनों चार्ज बनते हैं, वो कट जाते हैं, तो वहां पे गोले के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह जाता बच्चों। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, ना कि इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज पूछा है बच्चों। तो ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि चार्ज का वैल्यू भी नहीं लिखा है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होना चाहिए, तो माइनस भी नहीं लिखा है अगर ध्यान से आप देखेंगे तो। हाँ, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज लिख देते हैं। तो ये बी नंबर इसका चाहिए होगा 6.25 × 10⁻18। तो बच्चों इस तरह से फिर 5वां जो क्वेश्चन है बच्चों वो लिखा है मुक्त अवकाश में परावैद्युतांक परावैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। बच्चों इसको हम लोग ε0 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसका ε0 की वैल्यू निकालनी है, विमीय सूत्र निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर
1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R का स्क्वायर बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को रटाया नहीं जाता बच्चों, बेकायदा सॉल्व दिया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो बच्चों चाहे डिस्क्रिप्टिव। भीम परिवार में आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाता है बच्चों। लर्निंग इसका मकसद है, ना कि रटाना बच्चों। आप रट के बच्चों भूल भी सकते हैं, पर आप सॉल्व करके थोड़ा एक बार अगर आप सॉल्व कर लिए बच्चों तो एट लीस्ट ये वैल्यू तो आपको रहनी ही याद रहनी है बच्चों। जो फोर्स का विमीय सूत्र होता है अगर नहीं याद है तो बल का विमीय सूत्र द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है बच्चों। फार्मूला उससे आप लगा सकते हैं। विमीय सूत्र का एक अलग से टॉपिक हमारे वीडियो में बना है, आप वहां से जाके विधिवत सीख सकते हैं बच्चों। बल का होता है MLT-2 बच्चों। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए होता है, ये गलती से लग गया है, 1/4π कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, ε0 का मान ही चाहिए। आवेश का मान तो होता है AT बच्चों, 2 बार AT आएगा, और R स्क्वायर यानी R को लेंथ यानी लंबाई से नापा जाता है तो स्क्वायर हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों, ε0 इधर चला गया और बाकी क्वांटिटी जो बची थी वो नीचे आ गई, तो A²T² अपान इसको जब यहाँ लाया गया तो ML3T, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। ये नियम है बच्चों कि इस ब्रैकेट के सदैव बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है ऐसा। ठीक है बच्चों, ये हो गया, बस इसको हल कर देना है। ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो देखिए M इनवर्स हो गया बच्चों, M इनवर्स हो गया बच्चों, फिर क्या हो गया L-3 हो गया बच्चों, T -4 हो गया बच्चों, +4 हो गया बच्चों, सॉरी +4 हो गया बच्चों, और क्या हो गया बच्चों ये A² हो गया बच्चों। इस तरह से जो है आप लोगों का जो है ये परावैद्युतशीलता का विमीय सूत्र आ गया बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ गया बच्चों। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे है अपना जो है किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी R पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। अब देखिए प्रश्न में लिखा क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लेना है बच्चों, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती है बच्चों। आप लोगों को याद होगा बच्चों, कुछ ऐसा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति में, जिसका मन हो बच्चों वो लिख लेते हैं। तो E बराबर होता था 1/4πε0 2p/r³ बच्चों। ये होता था बच्चों, याद है आप लोगों को 2p, ये अच्छी स्थिति में होता था बच्चों, 2p/r³ बच्चों। तो यहाँ पे जो है बच्चों अगर ध्यान से देखें तो r³ आता है, ठीक है ना, r³ आता है। तो ऑप्शन नंबर अपना C जो है इसका मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये पचमा वाले का कौन सा सही हो गया, पचमा वाले का था D नंबर बच्चों, है ना, D नंबर वाला। छठवां वाले का था बच्चों C नंबर वाला, है ना। तो इस तरह से देखिए आपको समझ में आ गया होगा। वो फार्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों, अगर फार्मूले आपने याद रखे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव आघूर्ण P के क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। तो देखिए बच्चों, किया गया कार्य W बराबर -PE cos थीटा होता है बच्चों। -PE cos थीटा, जब आप 180 डिग्री यहाँ पे cos थीटा में रखेंगे तो -1 वैल्यू आएगी और W बराबर P इंटू E आ जाएगा। तो बच्चों कार्य के लिए व्यंजक अपना क्या हो गया, B हो गया बच्चों। इसके कौन सा क्वेश्चन है, 7वां नंबर का जो ऑप्शन है वो B है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं सिर्फ ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन तो आपके इस पेपर में भी पीछे लिखा हुआ है, लेकिन विथ प्रूफ बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों। तो हमारे प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी भला हो सके बच्चों, और साथ में हमारा भी भला हो सकते। बिल्कुल बच्चों, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है बच्चों के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी एक बिंदु आवेश q पर रखा है, घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों। यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया है कि प्रत्येक भुजा x के केंद्र से ठीक ऊपर बच्चों x/2 पर स्थित है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है आप लोगों को वैल्यू दे दी गई है और आप लोगों को उसको बताना है बच्चों। सीधी बात है, अगर
कोई भी बंद पृष्ठ है, किसी भी तरह का बंद पृष्ठ है बच्चों, अब उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए आवेश बच्चों, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए, वो चाहे घन का हो, चाहे घनाभ का हो, चाहे गोले का हो बच्चों, उससे कोई लेना देना नहीं, बंद पृष्ठ होना चाहिए। और बंद पृष्ठ के अंदर चाहे जितना आवेश हो बच्चों, पूरे आवेश को जोड़ देना है बच्चों। ये मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन कभी भी आ जाए बच्चों, अगर मान लीजिए Q1 लिखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे Q2 लिखा है, यहाँ पे Q3 लिखा है, कुछ नहीं करना है बच्चों, इन सभी आवेशों को जोड़ देना है। अब पूछा है संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बच्चों इन सभी आवेशों का योग बटे एप्सिलॉन 0 होता है बच्चों, सीधी बात है। अब यहाँ पे केवल एक आवेश है बच्चों Q, और जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है गाउस प्रमेय के नियम से केंद्र पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है बच्चों। तो उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q ही है बच्चों, और उसको 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यानी 8वां क्वेश्चन का ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बच्चों। कुछ नहीं करना है, आप लोग बस देखते रहिए, आप लोगों को समझ में आता रहेगा बच्चों। साथ ही में आपको सभी नियम याद भी आते रहेंगे बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब बनते हैं वो डिस्क्रिप्टिव से बनते हैं बच्चों। देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है बच्चों, E बराबर, अभी अभी फार्मूला लिखा है, अगर पहला में आप देखो तो E बराबर फार्मूला लगा है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन कूलाम बच्चों, न्यूटन पर कूलाम, ये बच्चों न्यूटन पर कूलाम बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लोगों का बन गया। तो आप लोग कृपया अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों, ताकि आपका कोई भी नियम, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे बच्चों। लिखा है एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं से प्रारंभ होती हैं बच्चों। तो धन आवेश से प्रारंभ होकर धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक जाती हैं बच्चों। और अगर एकल ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो तो बच्चों वो अनंत से प्रारंभ होकर धन आवेश तक आती हैं बच्चों। इस तरह से मैं बच्चों इसको क्षेत्र को बनाना चाहूंगा बच्चों। ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन से प्रारंभ होकर ऋण पर समाप्त होती हैं। अगर मैं इसको थोड़ा देख लीजिए बच्चों, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है बच्चों, प्लस Q चार्ज है, तो इसकी क्षेत्र रेखा देखिए बच्चों, इसकी क्षेत्र रेखा ये कहाँ से शुरू हो रही है बच्चों, केंद्र से, प्लस से शुरू हो रही है बच्चों और अनंत तक जा रही है बच्चों। परंतु अगर ऋण आवेश देखें बच्चों, परंतु अगर ऋण आवेश देखें यहीं पे, तो ये अनंत से शुरू होकर कहाँ पे आ रही है, ऋण आवेश पे आ रही है बच्चों। अनंत से शुरू होकर कहाँ आ रही है, ऋण आवेश। ये अंतर होता है बच्चों धन आवेश में, ऋण आवेश में बच्चों। तो यहाँ पे एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं से प्रारंभ होती है। तो कहाँ से ये ऋण आवेश की रेखाएं प्रारंभ हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे अनंत से। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ अनंत से। अनंत से पहला का रिक्त स्थान है बच्चों अनंत से। ठीक है बच्चों, दूसरा लिखा है धातु का परावैद्युतांक, भाई बच्चों अनंत होता है, फर्जी में इसको ये रटने वाली चीज है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है बच्चों। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगुना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बच्चों 16 गुना हो जाता है। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, द्विध्रुव है बच्चों, और उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए बच्चों, तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा बच्चों कुल। ठीक है बच्चों, दो गुना बढ़ गया तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, दोगुना कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये वाले में देखिए बच्चों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब कहते हैं किसी प्रश्न के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो बच्चों वो आवेश Q होना चाहिए। तो अगर प्लस Q चार्ज है तो उससे जो है निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो एक समान होता है, यानी पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश समूह के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है बच्चों। ठीक है, दूसरा है किसी प्रकार के आवेश समूह के लिए
किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों? तो रैखिक आवेश के कारण बच्चों, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों? रैखिक आवेश के कारण, रैखिक आवेश समूह के कारण बच्चों। तो तीसरा जो बच्चों है, ठीक है बच्चों, रैखिक आवेश समूह के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। आप लोग देख चुके हैं दूरी, ये तीव्रता है बच्चों, ये अगर रैखिक है तभी ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप देख ही रहे हैं। अगला बच्चों, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों? बिंदु आवेश के कारण। बच्चों देख रहे हैं किस प्रकार आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे जो कंसीडर किया जाता था बच्चों, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू चार्ज लेते थे और यहाँ पे कोई एक बिंदु आवेश जो बच्चों लेते थे, वो उस पर जो है जो फोर्स लगता था E बराबर फिर गणना करते थे या अपान Q0 की बच्चों, ये बिंदु आवेश होता था बच्चों। तो बिंदु आवेश के कारण जो है आवेश के समूह के लिए विद्युत क्षेत्र वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। किस प्रकार के आवेश समूहों के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों? किस प्रकार के आवेश समूह के लिए बच्चों दिख रहा है, ये देखिए बच्चों, सॉरी, तो देखिए बच्चों, किस प्रकार के आवेश समूहों के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? तो पृथक्कृत स्वतंत्र समूह बच्चों। फिर है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? रैखिक आवेश। किस प्रकार के आवेश समूहों के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बिंदु आवेश के कारण। किस प्रकार के आवेश समूहों के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव पर दूरी जो होती है घन के हो जाती है। देखिए बच्चों, अब यहां से समझ लीजिए, जब रेखीय है बच्चों तो दूरी के सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती होता है, जब बिंदु आवेश है बच्चों तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू वाला, तो उस सिस्टम में वर्ग घन के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसको इतनी जल्दी लिख पाना संभव नहीं है और आप लोगों का पेपर है, तो मैं पहले से ही तैयारी करके जो है आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके रखा हूँ। तो सो प्लीज़ मैं अगर इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी 2 सेकंड लगेगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं बच्चों, अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं बच्चों। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी इसको जो है आगे बढ़ाने में अपनी मदद दे सकते हैं बच्चों। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं बच्चों। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q बराबर Ne होता है बच्चों। यहाँ पे प्लस माइनस Ne होता है बच्चों, जहाँ N कोई एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, मतलब N की वैल्यू जो होती है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, यानी सीधी बात है कि अगर प्लस माइनस 1 रखेंगे तो बिल्कुल जो चार्ज होता है बच्चों वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। ठीक है बच्चों, मतलब सीधी बात है, अगर मैं 2 चार्जों को आपस में रगड़ूं बच्चों, मान लीजिए ये पेन है बच्चों और ये बाल है बच्चों, पेन बाल दिख रहा है बच्चों, पेन और बाल हेयर वाला। अब बच्चों इसको अगर मैं आपस में रगड़ूं, मान लीजिए तो 3 प्रोटॉन है तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझने की बात है बच्चों। और मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन है तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉन या इसमें चला गया या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो आप मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन को भेज दें। इलेक्ट्रॉन कभी भी जाता है या आता है बच्चों तो वो सदैव पूर्ण रूप में आता है, कभी इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा नहीं होता। वही यहाँ पे लिखा है बच्चों
कि जब इलेक्ट्रॉन आता या जाता है तो वो पूर्णांक के रूप में जाता है बच्चों। यहाँ पे देखिए पूर्ण गुणज में होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, कभी आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन नहीं होता बच्चों। वही इसको मतलब दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर मान लीजिए बच्चों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और वही पॉजिटिव चार्ज होता है पी के ऊपर बच्चों। भगवान ने ऐसी फैसिलिटी बनाई है कि कोई भी चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन रखेगा उतना ही प्रोटॉन उसके पास रहेगा स्वतंत्र रूप से। ठीक है बच्चों, तो उसमें जो है ऐसी व्यवस्था रहती है कि वो जो है स्वतंत्र रूप से उसके पास उतने ही। अब हमने उसमें छेड़खानी कर दी बच्चों, तो ई इलेक्ट्रॉन या तो इस पर चला जाएगा या तो इसका, तो इनबैलेंस कंडीशन चला जाएगा। मान लीजिए बच्चों कि ये वाला इस पर चला जाता है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन तो कटेंगे, पर एक प्रोटॉन का चार्ज इसमें रह गया, यानी प्रोटॉन धन आवेश का होता है, तो धन 1 ई रह गया बच्चों। ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और ई की वैल्यू है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻। तो एक प्रोटॉन एक धनावेश इस पर पेन पर रह गया, और अगर ई इस पर चला जाता है बच्चों तो एक, क्योंकि 5 से 5 प्रोटॉन कट गए थे, अब एक एक्स्ट्रा आ गया बच्चों, तो माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया बच्चों। तो देखिए बच्चों पेन और बॉल पे 1 इलेक्ट्रॉन रह गया बच्चों। यही क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। कुल मिला के क्वांटीकरण ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा, या तो 4 जाएगा, कभी आधा अधूरा नहीं जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों इसको मैं इसलिए यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है खराब ना हो। बाकी हम कभी भी पेन कॉपी पे नहीं बताते, सदैव बोर्ड पर ही बताते हैं। ये आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आवेश की योज्यता किसे कहते हैं बच्चों? आवेश की योज्यता मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि कोई एक चालक है, मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, समझा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए बच्चों, आपको पूरा समय मिल रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए। चलिए बच्चों अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर बॉडी है बच्चों, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है और यहाँ पे Q3 चार्ज है। तो इस कंडक्टर बॉडी का कुल चार्ज बच्चों होता है, कुल चार्ज बच्चों होता है, चार्ज यानी आवेश Q होता है Q1 + Q2 + Q3 बच्चों। जितना चार्ज छोटे छोटे होता है वो बीजगणितीय रूप में जुड़ जाता है बच्चों, वो कुल चार्ज योग हो जाता है बच्चों। वही क्या है? आवेश की योज्यता है बच्चों। इसमें भी वही लिखा है, किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है बच्चों। उदाहरण के लिए यदि किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में Q1 Q2 Q3 आवेश हो तो उस पदार्थ पर कुल आवेश Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 के बराबर होगा बच्चों। आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं बच्चों? आवेश संरक्षण का नियम बहुत सारा है। किसी विलगत अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है बच्चों, दिखाई दे रहा होगा। किसी विलगत अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है बच्चों। ये जो चित्र बनाए थे इसी से देख लेते हैं बच्चों। देखिए आवेश संरक्षित रहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का देखिए अभी भी अगर योग कर दिया जाए तो जितना पहले था उतना ही अभी भी होगा। देखिए बच्चों घर्षण के पूर्व देखिए बच्चों, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन थे, यानी कुल जो 0 आवेश। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन थे, कुल 0 आवेश, यानी टोटल आवेश 0 बच्चों। घर्षण के बाद देखिए इसमें एक धन आवेश आया, इसमें एक ऋण आवेश आया। अगर इसमें धन आवेश है तो इतना ही धन आवेश है, अगर एक ऋण आवेश है तो इतना ही ऋण आवेश है। दोनों को अगर जोड़ देते हैं बच्चों तो इसका भी कुल आवेश अभी भी क्या है? 0 है, यानी कि आवेश सदैव स्थिति पे क्या रहता है? संरक्षित रहता है। किसी भी विलगत अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यहाँ पे उदाहरण भी मैं लिख दिया हूँ। जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है बच्चों। इस प्रकार जो है धनावेश और ऋणावेश के बीजगणितीय योग 0 होता है बच्चों। इन दोनों का बीजगणितीय योग 0 होगा। जो आवेश रगड़ने के पहले होगा वही आवेश रगड़ने के बाद भी संरक्षित रहेगा बच्चों, उनका योग कभी भी नहीं बदलेगा बच्चों। इस तरह से ये आवेश संरक्षण भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा है विद्युत संबंधी कूलाम का नियम क्या है बच्चों? विद्युत संबंधी ये फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। थोड़ा समय जरूर लगेगा बच्चों, लेकिन आप एकदम से तैयार होंगे, सशक्त होंगे, मजबूत होंगे बच्चों। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, इसकी गारंटी मैं देता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों? जब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, देखिए बच्चों पहले समझ लीजिए बच्चों।